कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे सपने बहुत आते हैं। ये इसका कारण, कई कारण हो सकते हैं इसके। एक तो जो हमारे अवचेतन मन के अंदर दबी हुई हमारी भावनाएं होती हैं, वो सपनों में प्रकट होनी शुरू होती हैं। कुछ हमारी दबी हुई इच्छाएं जो होती हैं, वो भी हमें अचेतन मन के अंदर से निकलकर सपनों के रूप में आनी शुरू हो जाती है। नींद डिस्टर्ब होती है, मन अस्थिर रहता है जब वो सपने का प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। कई बार तो आजकल भी मैंने भी, जो मुझे सपने आते हैं, मैंने उनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। सपने आना अच्छी बात है, सपने लेना अच्छी बात है। सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। जिंदगी में कुछ करने की जो भावनाएं होती हैं, वो हमारे सपनों के अंदर दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये भविष्य का भी चीज़ें हमें संकेत देते हैं, घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताती हैं। अभी कल की बात है, मुझे रात सपना आया कि मेरे बड़े भाई मुझे आ रहे हैं मिलने के लिए सपने में। मैं स्कूल में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ, मेरे ऑफिस की चेयर पे आके बैठ जाते हैं, भगवे कपड़े, हाथ में क्वंडल और साथ में एक सफ़ेद रंग का तौलिया। वो सफ़ेद रंग का तौलिया कुर्सी पे रखते हैं और बैठ जाते हैं। मैं उनको पिछले 40 सालों से नहीं मिला। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, पारिवारिक समस्याएं, जिनके कारण, हालांकि वो कई सालों से बिस्तर पे पड़े हैं, अधरंग के कारण या कुल्ला टूटने के कारण कई प्रॉब्लम आ गई उनकी, पर मेरे सपने में आए, मिले। मुझे कहते हैं कि मैंने आपके पास ही रहना है, आप यहीं रहना है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं, अच्छी। मैं उनके लिए ना अपने स्कूल के अंदर कमरे का इंतजाम कर रहा हूँ। हालांकि देखो, मुझे रिटायर हुए 11 साल हो गए, स्कूलों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा, पर ये अचेतन मन की, क्योंकि हो सकता है। और सच अगली बात मैं बताता हूँ आपको कि उसी दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि उनकी रात को 2:30 पर मृत्यु हो गई, एट द एज ऑफ 76 और 77। तो हो सकता है जब उनके प्राण निकल रहे हों, उनकी आत्मा, उनके मन में मेरे प्रति कुछ हो, मुझे मिलना चाहते हो और मुझे सपने में दिखाई देती है। सपनों को नियंत्रित करने के लिए आज हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। ऐसी मुद्राएं जो हमारे चेतन अचेतन मन को डेवलप करती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। उन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे आज हम। उन्हीं सब्सक्राइबर का भी ये उत्तर है, मैं नाम नहीं आ रहा दिमाग में मेरे, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात करेंगे अवचेतन मन को नियंत्रित करने वाली कुछ मुद्राओं का। शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा एक शक्तिशाली मुद्रा है, ये देवी के नाम से है। ये कहते हैं अनिद्रा रोग के लिए कारगर है, ये रामबाण है अनिद्रा रोग में। अगर किसी को अनिद्रा रोग हो, ज़्यादा सपने आते हों, तो सोने से पहले 10 या 15 मिनट शक्ति मुद्रा का अभ्यास किया जाना चाहिए। शक्ति मुद्रा गहरी नींद और अवचेतन मन को नियंत्रित करने वाली मुद्रा है, शक्तिशाली मुद्रा है। ये गहरी नींद का कारक है अगर इसका अभ्यास हर रोज किया जाए। इसको करना कैसे है? अपनी नीचे वाली ये जो 2 उंगलियां हैं ना, अनामिका और ये लिटिल फिंगर, इनको आपसे मिला लें। अंगूठा अपनी इसकी बेस पे, इसके बेस पे इनको मिला लिया, और जो लिटिल फिंगर का बेस है वहाँ आपने अपना अंगूठा रख लिया, और 2 उंगलियां, पहली 2 उंगलियां इस प्रकार, तर्जनी और मिडिल फिंगर को आपने यहाँ रख लेना, ऐसे करके शक्ति मुद्रा।
ध्यान लगाना है आपने आते जाते श्वासों पर। लंबे गहरे श्वास लें। जब भी आपको नींद ना आती हो, सपने ज़्यादा आ रहे हो, आपकी नींद बार बार उछट रही है, अनिद्रा हो गई है, आपको निद्रा रोग हो गया है, तो इस शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें। इसको इस प्रकार लगाकर बैठा करें या लेट जाए, यहाँ छाती पे रख के लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ध्यान सारा श्वासों पे लगाना है, आते जाते श्वासों को महसूस करें। और जब आप इस मुद्रा में बैठना है तो आपने कहना है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। बार बार दोहराना है। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं नींद की आगोश में जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। इस प्रकार के एफर्मेशन, इन प्रकार के वाक्यों को आपने दोहराना है। आपको इस मुद्रा का अभ्यास करते करते ही नींद आ जाएगी। बड़ी शक्तिशाली मुद्रा है, नींद और सपनों को नियंत्रित करने वाली। बड़े जब आप अगर इसका अभ्यास आप हर रोज करना शुरू कर देते हो, सुबह कर लो और रात को सोने से पहले तो जरूर करो। 10 से लेकर 15 मिनट ऐसे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ या लेट जाओ, इस प्रकार करना है आपने। इसको पहली जो नीचे वाली 2 उंगलियां इनको आपसे मिलाना है और जो 2 उंगलियां उनको फोल्ड करना है, अपने अंगूठे को दबा देना है। ज्ञान मुद्रा मन को शांत करने वाली, बेचैनी को घटाने वाली, पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली, चेतन अवचेतन दोनों प्रकार के मन को कंट्रोल करने वाली। मन के अंदर बेचैनी लगी रहती है ना, भड़कट लगी रहती है, उसको शांत करने वाली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, ज्ञान देने वाली। करना कैसे है इसको? इसे भी आप रात को सोने से पहले या सुबह या जब भी आप अपने पूजा स्थल पे बैठे हो वहां कर लिया करो। बड़ा मन शांत होता है इसको करने से। आपने देखा होगा जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें पंडित लोग भी इसी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठे होते हैं, इस प्रकार लाइक दिस, जैसे मैं बैठा हूँ। इसको इस प्रकार अपने घुटनों पे रख लें। पहली उंगली को, तर्जनी को अंगूठे के टिप से टच करके सीधे बैठ जाना है, लेट जाना है। अगर बैठ नहीं सकते ना, लेट जाओ। इसको अब कुर्सी पे बैठ के पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या बेड पे बैठ के जब मर्जी कर लो, जब आपको समय मिलता है। जब भी मन बेचैन हो, मन में भटकन हो, रात को सपने ज़्यादा आते हों, नींद डिस्टर्ब होती हो बार बार आपकी, तो रात को सोने से पहले ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया करें 10 से लेकर 15 मिनट। इसमें आपने सीधे बिल्कुल बैठकर लंबे गहरे श्वास लेनी है। ध्यान आते जाते श्वासों पे लगाएं। ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगाएं। ओम का उच्चारण कर लें इसके साथ साथ। ओम का उच्चारण नहीं करना तो जीभ को तालु से लगाकर ये नाद योग कर लिया करो। ये भी नींद का कारक है, मन को शांत करने वाला, मन की बेचैनी को खत्म करने वाला ये नाद है। इसके साथ साथ अगर इसका अभ्यास कर लेंगे तो आप अच्छी नींद और अच्छे सपने आने शुरू हो जाएंगे आपको। इसे तो जरूर किया करें। ये मुद्रा जो है, ये ज्ञान मुद्रा, तो जब भी कोई कार्य करते, अच्छा कार्य करो, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान में बैठे हो, ध्यान लगाने के लिए भी ये अति उत्तम मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये जो मैं एक एम को लेकर चल रहा हूँ, मैं एक योग केंद्र खोलना चाहता हूँ, फ्री फॉर ऑल। उसमें कोई फीस नहीं होगी, लोग आएँ, योग करें। एक लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपने सिर्फ, आप कैसे बढ़ सकते हो माध्यम, इस यज्ञ में आहुति कैसे दे सकते हो आप?
सब्सक्राइब करके, लाइक करके, मेरे वीडियोस को वॉच करके जो भी यूट्यूब से मुझे पैसा आएगा वो सारा उस योग केंद्र पे लगाऊंगा। ये मेरा एक सपना है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सपने को पूरा करने में मेरी सहायता करोगे। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ